जय हिंद दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं हिस्ट्री को, इतिहास की शुरुआत करने वाले हैं। इतिहास को आज से हम शुरू करेंगे अपने चैनल पे पढ़ाना। दोस्तों इतिहास के बारे में सबसे पहले मैं आपको शुरुआत से ही बताऊंगा, फिर आगे के टॉपिकों पे बढ़ूंगा। दोस्तों आज के इस वीडियो को मैंने पेन और पेज पे इसलिए बनाया है क्योंकि बोर्ड पे आपने हमारे पुराने वीडियो देखे हैं, क्योंकि उन पर साफ नहीं दिखता है, और लिख के लाने का कारण ये है कि वीडियो लंबा ना जाए, इसलिए दोस्तों इसको सबको लिख के लाया हूँ कि जल्दी से जल्दी बन जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अतीत का जो अध्ययन होता है उसे हम इतिहास कहते हैं, और जो इतिहास के जनक है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक है जो उसे हेरोडोटस को कहा जाता है। दोस्तों इतिहास का जो कालखंड है, जो इतिहास के 3 कालखंड होते हैं जिन्हें मैं आगे बताऊँगा, उनका जो त्रियुगीन विभाजन जो है धातु के आधार पर किया गया है, लोहा, तांबा और कांसे के आधार पर किया गया है, उसे क्रिश्चियन थॉमसन ने किया है। इतिहास के कालखंड को त्रियुगीन विभाजन जो है वो धातु के आधार पर क्रिश्चियन थॉमसन ने किया है। दोस्तों लिखावट के आधार पर जो, जैसे पहले जो युग है उसमें लिखना ना पढ़ना जानते थे जो मानव था, और दूसरे युग में जो थे मानव लिखना जानते थे पर उनका लिखा हुआ आज के लोगों को समझ में नहीं आया। और जो तीसरा है ऐतिहासिक काल, वो उसमें लिखा भी है और समझ में भी आया है। इसका जो लिखावट के आधार पर जो विभाजन किया है वो जॉन ब्रूस ने किया है। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि जॉन ब्रूस कौन थे? तो दोस्तों इसमें जॉन ब्रूस जो थे वो पुरातात्विक जानकार आर्कियोलॉजिस्ट थे और भूगर्भ वैज्ञानिक जियोलॉजिकल साइंटिस्ट भी थे। दोस्तों अब आगे बढ़े तो जो भारत में पुरातत्विक का पिता कहा जाता है, भारत में जो आर्कियोलॉजिस्ट का पिता कहा जाता है वो हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में पुरातत्विक का पिता कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, जिनका विभाजन धातु के आधार पर किया है क्रिश्चियन थॉमसन ने और लिखावट के आधार पर जॉन ब्रूस ने किया। तो दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं कि किन किन कालखंडों में बांटा गया इतिहास को। दोस्तों इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। पहला है कालखंड प्राक ऐतिहासिक काल, और प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। दोस्तों जो दूसरा है उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तीसरा ऐतिहासिक काल, ये हिस्टोरिक पीरियड है। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में ना लिखा हुआ मिला है और ना ही लिखा हुआ मिला है, ना पढ़े ना अपना, इसके मतलब इसमें ना लिखना जानते थे मानव, ना इस समय का मानव ना लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था। और जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें लिखा हुआ मिला तो है पर इसमें पढ़ा नहीं जा सका, लिखा हुआ मिला है, इसमें पढ़ा नहीं जा सका, लिखा हुआ मिला है पर पढ़ा नहीं जा सका, इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ मिला भी है और उसे पढ़ा भी जा सकता है। और दोस्तों धातु के आधार पर विभाजन जो किया गया था, जो क्रिश्चियन थॉमसन ने थे, वो था कि जो प्रागैतिहासिक काल था इसमें तांबे की खोज हो गई थी, और जो इसमें जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें कांसे की खोज हो गई थी, तभी इसे हम कांस्ययुगीन काल भी कहते हैं। जबकि ऐतिहासिक काल है इसे हम लोहयुगीन काल कहते हैं, इसमें लोहा की खोज हो गई थी, इसमें लोहा का यूज होने लगा था। अब दोस्तों बात करें प्रागैतिहासिक काल की। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल को 3-4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, इसे इंग्लिश में कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड, नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल को कहते हैं नियोलिथिक पीरियड, और चौथा जो काल है वो है ताम्र पाषाण काल। दोस्तों इसमें मैं आपको बता चुका हूँ लिखना नहीं जानते थे जो इस समय मानव था, ना पढ़ना जानता था, इसमें तांबे की खोज हुई थी। दोस्तों इसमें जो था, इसमें इसको हम जिन चारों कालों को मिला के हम पाषाण काल भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टोन एज। और दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कांसा ब्रॉन्जे, हड़प्पन, और इसे कांस्ययुगीन काल भी कहते हैं। ऐतिहासिक काल को बांटा गया है 5 भागों में। प्राचीन काल एनिसेंट पीरियड, मध्यकाल मेडिवल पीरियड, आधुनिक काल को मॉडर्न पीरियड, नेहरू काल को नेहरू पीरियड, और विश्व इतिहास को वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं, इसे लोहयुगीन काल भी कहते हैं। अब दोस्तों बात करें पूरा पाषाण काल। दोस्तों इसे पाषाण काल क्यों कहते हैं? पाषाण काल इसलिए कहते हैं इसे प्रागैतिहासिक काल क्योंकि इसमें जो मानव था वो पत्थर के हथियारों का यूज करता था। अब बात करें दोस्तों पूरा पाषाण काल की। दोस्तों इसमें जो पहला भाग था वो था पूरा पाषाण काल। इसकी खोज जो है सर्वप्रथम बाद में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने की थी। जो पाषाणकालीन सभ्यता थी उसकी खोज भारत में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने की थी। इस समय के मानव को आदिमानव या आर्किटेक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये शिकार करके जानवरों को खा जाते थे। इन्हें खाना बदोश भी कहा जाता है या खान संग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये अपने आप से मतलब रखते हैं, अपना पेट भरे और इन्हें किसी भी बात से मतलब नहीं था। इस समय की जो सबसे बड़ी उपलब्धि वो थी आग की खोज। दोस्तों इस काल को 25 लाख बीसी से 20 लाख बीसी से 25 लाख या 20 लाख बीसी से 12,000 बीसी तक माना जाता है। इस काल की जो अवधि है वो सबसे ज़्यादा है। 25 लाख बीसी से 12,000 बीसी या 20 लाख बीसी से 12,000 बीसी तक माना जाता है।
दोस्तों मानव का वैज्ञानिक नाम जो आपको बता दूं वो होता है होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। दोस्तों पूरा पाषाण काल हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ मध्य पाषाण काल। दोस्तों मध्य पाषाण काल को इंग्लिश में कहते हैं मेसोलिथिक पीरियड। इसकी खोज कर्साइल ने की थी सन 1867 ईस्वी में। इस काल को 12,000 BC से 10,000 BC तक माना जाता है। दोस्तों BC आपको बता दें, BC जो होता है, जो सन होती हैं, जो अपनी सन अपनी चल रही है इसमें 2022। दोस्तों सन जो होती हैं 1 से लेकर इसमें 2022 साल होंगे। तो इससे एक थी, इसमें माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म होता है। इससे पीछे को BC लगा देते हैं और उतने ही पीछे साल हो जाता है। अब दोस्तों मुख्य कार्य जो यहाँ जो पाषाण काल था, इसमें जो थे हथियार थे बहुत ही छोटे आकार के हो गए थे। पूरा पाषाण काल में हथियार पत्थरों के यूज किए जाते थे, वो बहुत बड़े आकार के थे। लेकिन इस समय के जो हथियार थे वो छोटे आकार के हो गए थे मध्य पाषाण काल में। और इनका मुख्य कार्य जो था, वो इनने जो मुख्य कार्य की जो शुरुआत करी थी वो थी अंत्येष्टि। इसमें अंतिम संस्कार कार्यक्रम शुरू हो गया था। दोस्तों अगला है नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। इसे नियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। ये 10,000 से 3,000 BC तक माना जाता है। इसकी खोज सर जॉन लुबाक ने की थी सन 1865 ईस्वी में। दोस्तों इसमें सबसे पहले मानव ने जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो स्थायी आवास बनाना आरंभ कर दिया था। इसमें जो खोज थी वो पहिया का मन का यानी घड़ा की खोज कर ली थी मानव ने। दोस्तों खेती की बात करें तो इसमें मानव ने खेती जो है 7,000 BC पूर्व 7,000 ईस्वी पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरतर पहाड़ियों के बीच की थी। जो पहली कृषि थी वो जो है गेहूँ की थी। मानव द्वारा पहला जो जानवर पाला गया था वो कुत्ता था। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि मानव द्वारा पहला जो पाला गया जानवर था वो कौन था। तो दोस्तों उसमें आपको विकल्प जो था कुत्ता चूज करना पड़ेगा। दोस्तों अगला काल है वो है ताम्र पाषाण काल। ये पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय की खोज तांबा, मुख्य खोज जो थी वो तांबा थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था। दोस्तों इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों सिंधु सभ्यता है जो अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको जो प्राक ऐतिहासिक काल को आपको पढ़ाया। अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको सबसे पहले तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको बताऊंगा। अगले वीडियो में प्राक ऐतिहासिक काल के फिर आद्य ऐतिहासिक पर मूव करेंगे। दोस्तों अब मैं इसमें जो मुख्य चीज़ें जहाँ जहाँ से जो मिला है उसके बारे में बता दें। दोस्तों ये बनाया मैंने इंडिया का मैप, इसे आप सांकेतिक माने, बढ़िया नहीं बनाया, इसे मात्र सांकेतिक माने। दोस्तों इसमें जो है सबसे पहले यहाँ कश्मीर से बुर्ज होम जगह है, वहाँ कश्मीर में गर्त आवास मिले हैं, गड्ढे में बने हुए आवास मिले हैं। यहाँ पे जो सुलेमान पहाड़ी है, यहाँ पे किरतर पहाड़ी है, जो हमारे नापाक पड़ोसी पाकिस्तान के यहाँ है। मेहरगढ़ कस्बा है, यहाँ पे 7,000 ईस्वी पूर्व की कृषि एवं गेहूँ खेती का साक्ष्य मिला है। अब दोस्तों यहाँ पे चिरान, ये बिहार में है। चिरांद बिहार में जिला सारण है। इसमें यहाँ पे मृदभांड यानी मनके मिले, घड़े मिले हैं। ये है कोल्डीवा। दोस्तों ये इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं जो कि 6,000 ईस्वी पूर्व है। दोस्तों ये मध्य प्रदेश में भीमबटेका में, मध्य प्रदेश के जिला रायसेन में अब्दुल्लागंज में ये मिले। यहाँ पे चित्र के साक्ष्य मिले हैं, जैसे हाथी को मारते हुए आदमी मिला है। विंध्याचल पर्वत नर्मदा घाटी के किनारे है। दोस्तों ये मद्रास है। यहाँ पे इसे बर्दवान में चेन्नई कहते हैं। यहाँ के पल्लव रन से कंकाल खोपड़ियाँ मिली हैं। दोस्तों खोपड़ियाँ कंकाल मिली। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।